काफ़ी इम्पोर्टेंट बातों पर बात करने के लिए आया हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें इसलिए भी हैं कि किस वजह से हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ कटु वचन, गलत बोलना, एक दूसरे के प्रति एक भद्दी प्रक्रिया व्यक्त करके अपने जीवन में खुश हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आज हमारे देश में ऐसा क्या होता जा रहा है जिसकी वजह से किसी भी तरह से स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है। आप सही जगह जा रहे हैं। आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल देख ही लिया है कि सबसे बड़ी चीज हमारे लिए वेब कैंसर, उसके बाद हमारा खत्म होता एम्प्लॉयमेंट और सबसे बड़ा सवाल एनटीपीसी या एसएससी के एग्जाम्स की नौकरी कहाँ चली गई। मैं आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ बिल्कुल अच्छे तरीके से चाहूंगा क्योंकि मुद्दा हल्का नहीं है मेरे दोस्तों, मुद्दा हल्का नहीं है। आज से कुछ दिन पहले हमारे सामने एक बहुत बड़ी विश्व की एक महामारी सामने आई है जिसे कोरोना का नाम दिया गया है, कोविड-19, और उसका असर इतने बड़े लेवल पर है कि पूरा का पूरा विश्व उससे कांप रहा है। मैं अपने घर में रहता हूं तो मुझे महसूस होता है कि कोरोना बहुत बड़ा संकट है। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूं तो सारी की सारी दुनिया रोड पर घूमती हुई मुझे नजर आती है और कहीं कोई कोरोना की कोई भी दिक्कत या बीमारी मुझे देखने से नहीं महसूस होती है। इसी चीज के अलावा अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो चीन ने भारत की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। चीन का ये एनक्रोचमेंट हमारे लिए छोटा नहीं बहुत बड़ा होता जा रहा है कि भारत मुल्क अपने आप में सेफ नहीं है और चीन आपके भारत के अंदर घुसता जा रहा है। फिर एक नई मुहिम हमारे सामने उठा दी जाती है कि टिकटॉक को बैन किया जाए और टिकटॉक समेत करीब 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचो तो सही इस बात को ध्यान से कि देर आए दुरुस्त आए, क्या ये कहना हर समय वाजिब होता है क्या? अरे देर आए, अगर कोई भी न्याय देर से किया जाता है तो वो अन्याय के समान है। ये भी क्यों नहीं जानते आप? जब चीन आपके देश में घुस गया उसके बाद आपको ये एहसास होता है कि चीन हमारी पूरी व्यवस्था एक बहुत बड़ा हिस्सा उठाकर लेकर जा रहा है। हम चीनी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। कब? जब चीन ने हमें खूब अच्छी तरह से लूट लिया। क्या हम तब जागेंगे? हमारे इस भारत में एक पूरी की पूरी बड़े लेवल पर मार्केट क्रिएट की गई है। हमारे भारत के अंदर हर देश के अपने अपने प्रोडक्ट्स दबा के बेचे जा रहे हैं और मजबूरन हमें खरीदने पड़ते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या? क्योंकि भारत के लिए एक बहुत अच्छा शब्द दे दिया गया, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या आपने भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया? क्या भारत के लोगों के लिए रोजगार का सवाल हल किया? क्या भारत के इस युवा वर्ग के लिए कोई नौकरी का बंदोबस्त किया? आप नौकरियां निकालते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में भी वैकेंसीज निकालते हैं और वो वैकेंसीज कहां खत्म हो जाती हैं? वो वैकेंसीज खत्म हो जाती हैं इन प्यारे प्यारे नोटिफिकेशंस में। वो वैकेंसीज खत्म हो जाती है इन प्यारे प्यारे नोटिफिकेशंस में और इन नोटिफिकेशंस के साथ लिख दिया जाता है कि फ्रीजिंग ऑफ न्यू वैकेंसीज, यानी कि 50% वैकेंसीज साफ। जो युवा वर्ग दिन रात एक करके मेहनत करता है, अपने आप को तैयार करता है, वो अपने इस टीचर से उम्मीद करता है कि इस टीचर की मेहनत वो सफल बनाकर दिखाएगा। वो बच्चा कहाँ चला गया? देश में कोरोना का संकट सच में बहुत बड़ा है। बाहर निकल के देखता हूँ कहीं कोई संकट नजर नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ न्यूज मीडिया या इधर उधर हॉस्पिटल्स में जिसके घर में कोरोना है वो जाने। बाकी सरकार का काम अपनी जगह चल रहा है, बाकी जनता का काम अपनी जगह चल रहा है, लेकिन किसी भी इंसान के दिल में इस युवा वर्ग के लिए कोई चिंता नहीं है। आखिर ये युवा वर्ग है कहाँ? आखिर ये वो युवा वर्ग कहाँ बिजी है? हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठता जा रहा है। हमारा ये युवा वर्ग आज से कुछ समय पहले शायद टिकटॉक पर बिजी था। टिकटॉक पर किसने बिजी कराया? इस सरकार ने बिजी कराया है। एक टर्म होती है साइकोलॉजी में जिसे कहा जाता है एस्केपिज्म। जब आपको हकीकत पसंद ना आए तो कल्पनाओं की दुनिया में लौट चलो, क्योंकि हकीकत कभी समझ नहीं आनी और कल्पनाओं में आपको परम आनंद महसूस होता है। और इसी के बीच में उलझा हुआ ये युवा वर्ग आज पूरी तरह से पथभ्रष्ट है। हमारे इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश में रोजगार को लेकर कोई आवाज नहीं उठाता। और ये जो बच्चा आज मुझे देख रहा है, ये जो बच्चा अपने घर पर बैठकर तैयारी कर रहा है, इस बच्चे ने जिसने लाखों रुपया अपनी पढ़ाई पर खर्च किया है, इसकी कमर के पीछे बैठा हुआ वो बुजुर्ग माता पिता इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये नौकरी लगेगा और मेरा सहारा बनेगा।
लेकिन कभी कोरोना, कभी टिकटॉक और एक बड़ी और समस्या जिसे वेब सीरीज के नाम से हम जानते हैं। हमारे समाज के अंदर वेब सीरीज के अंदर इतना भद्दा प्रदर्शन, इतना नंगा प्रदर्शन जम के देखा और दिखाया जा रहा है। सरकार कहां सो रही है? क्या ये सरकार तब जागेगी? क्या ये सरकार तब इसके ऊपर कदम उठाएगी जब टिकटॉक की तरीके से ये हमारी इस जनरेशन के उम्मीदों पर पानी फेर। हमें जागना होगा, हमें इस बारे में सोचना होगा, हमें अपने देशवासियों को जगाना होगा। हमारा सबसे पहला अधिकार है दो रोटी, और वो दो रोटी भी अपनी मेहनत से कमाने का अधिकार है हमारे को। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए हमारा अधिकार रोजगार का। हमारे इस युवा वर्ग की पढ़ाई पर लाखों रुपया, मैं तो कहूं करोड़ों रुपया, और वो कीमती पल जो माता पिता मुसीबतों की तरह झेल कर अपने बच्चे को लाड प्यार से पढ़ाते हैं, उनकी नौकरी के लिए, उनके सपनों के लिए उन्हें तैयार करते हैं, कहां चली गई सरकारी नौकरी? क्या कोई कोरोना वायरस उसे खा गया? ये क्या है सरकार, जरा मुझे बताएं तो सही कि सिर्फ 50% की फीस लेकर आ रहे हो सर, क्या करना चाह रहे हो? आरआरबी टीपीसी की वैकेंसीज कई महीने पहले निकाली गई जब आपके इलेक्शंस थे, उस समय आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, वैकेंसीज हम देंगे, वैकेंसीज हम देंगे, बच्चों को हम रोजगार देंगे। कहाँ गई वो रोजगार की वे छोटे छोटे जुमले? आज हमारा बच्चा बैठा हुआ सिर्फ अपने टीचर की तरफ ताक रहा है और वो चाहता है कि टीचर आवाज उठाए। टीचर ने आवाज उठाई है, टीचर ने आवाज उठाई है। एसएससी अनफेयर मीन्स को लेकर टीचर ने बार बार आवाज उठाई है। ट्विटर पर मुहिम पहुंचाकर हमने इसे ट्रेंडिंग 4 पर भी लेकर गए, लेकिन सरकार अनसुना कर गई। आज तक अनफेयर मीन्स को लेकर एक सटीक जवाब नहीं मिला है हमें। हमारा बच्चा आज भी उम्मीद भरी आंखों में आंसू भरे हुए रहता है सरकार की तरफ, काश उसे उसकी मेहनत का एक अच्छा परिणाम मिल जाए। अरे जागो मेरी सरकार, जागो, वरना यही है वो युवा वर्ग, या तो ये अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर ही रहा है, करता ही रहेगा, या फिर दूसरी तरफ इसे वेब सीरीज टिकटॉक की दुनिया इसे बार बार लुभाने की कोशिश कर रही है, और बार बार वो जो दुनिया है वो बार बार इसे अपनी तरफ यूं खींचती है कि बेटा जगह पर क्राइम इस तरीके से तू फैला सकता है। जरा जाकर क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके देखो, क्रिमिनल की एज कितनी होती है, क्रिमिनल किस एज की रेंज में काम करता है। अरे मेरे भाई 13 साल से शुरू होता है क्रिमिनल का एज का पैनल, और जाकर वो 25-30 तक की ही बीच में सिमट जाता है। कहां से आता है ये क्रिमिनल? ये की इग्नोरेंस की वजह से आता है। अगर देश के अंदर एक अच्छी सरकार एक अच्छी रणनीति के साथ काम करे तो इस युवा वर्ग के अंदर छिपी हुई वो पोटेंशियल जो देश को बहुत बड़े लेवल पर विकसित बना सकती है, वो आपको पहचाननी है। मेरी सरकार, हमारा ये जो युवा वर्ग है ये भटक रहा है, और इसके भटकने का सबसे बड़ा कारण कहीं आप कोरोना को दे सकते हैं, कहीं आप किसी और वजह को दे सकते हैं, कहीं किसी ने 70 वर्ष राज किया उसको दे सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता सर। भूखे